फाइनली बॉयज, फाइनली यहाँ पे ना कुछ सही सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब पर्सनली जो है ना, मैं इतने दिनों से ना यही सवाल पूछ रहा था। मैं पूछ रहा था यहाँ पे आर्टेटा भाई से कि भाई मैंने आर्टेटा भाई मेरे इतना दिन से चल रहा है भाई, आपका कोचिंग रेंज चल रहा है और भाई उस कोचिंग रेंज में आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, टैक्टिक्स वैक्टिक्स ये वो, मतलब एकदम खतरनाक लेवल का प्रदर्शन हो रहा है आपका गेम में, सब चीज यहाँ पे हो रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। लेकिन आर्टेटा भाई, अब यहाँ पे जब आपका ये सीजन है ना, तब यहाँ पे आपका फैन लोग को ना आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। तो उसी बीच में क्या आप फाइनली एक ट्रॉफी डिलीवर करवाएंगे? देखो 2-3 सीजन तक तो भाई लोग पहले मैंने सेकंड आ गए प्रीमियर लीग में, सब चीज क्या ठीक है, वेरी गुड, सब चीज ठीक है भाई, एकदम परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो सीजन है, ये वाला सीजन में आपके पास ना कंप्लेन करने को कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है कंप्लेन करना। आप हांसी फ्लिक की तरह कंप्लेन कर सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ एक तो टूटा फूटा डैनी ओल्मो मिला, जो भैया कभी कभी इंजर्ड हो जाता है तो उसको ठीक ठाक करके अभी खिला रहा है। उसके बाद खाली 25 मिलियन का जुआन गार्सिया मिला, 2 मिलियन का रूनी बर्दाजी मिला, लोन का रैशफोर्ड और जॉ कैंसल। आप वैसे कंप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई। आपको जो चाहिए था आपको वो मिला, आपको पेप का पुराना प्लेयर चाहिए था वो मिला, आपको चेल्सी का माडुके चाहिए था वो मिला, उसके विक्टर ग्योकेरेस मिला। भाई ऐसे ऐसे करके सबको पेल दे रहा है विक्टर ग्योकेरेस। सब चीज यहाँ पे जब आपको मिल चुका है तो फाइनली अब यहाँ पे ना आपके जो फैन लोग हैं ना आपसे सवाल कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई आर्टेटा भाई ये सीजन ट्रॉफी चाहिए भाई, ट्रॉफी चाहिए, सीधा सीधा बात है। तो उसी बीच में भाई कैराबाओ कप तो पिछले हफ्ते हार गए थे लोग, सीडी यहाँ पे फोड़ फाड़ कर दिया था फाइनल में, और उसके बाद यहाँ पे लोग एफए कप से भी बाहर हो गए, वो भी साउथहैम्पटन से। साउथहैम्पटन लोग का बेचारा लोग का क्लब में इतना क्राइसिस है, बेचारा लोग को रोटी दाल के लिए लोग से फुदुक रहा है वहां पे, और बेचारा एक एक पॉइंट लोग के लिए मुश्किल हो रहा है अपना लीग में। और यहाँ पे देखो आर्सेनल ही उड़ा दिया भाई। आर्सेनल यहाँ पे लीग का एकदम टॉप पे ऊपर बैठा हुआ है, आर्सेनल मजा से यहाँ पे खेल रहा है, उसको यहाँ पे उड़ा दिया। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है आर्टेटा भाई के ऊपर कि भाई क्या आर्टेटा भाई यहाँ पे प्रीमियर लीग को मेंटेन कर पाएगा? पता नहीं, 7 गेम्स करीबन बाकी है, 6 पॉइंट्स करीब यहाँ पे लीड है सिटी के ऊपर। एक साला सिटी फॉर्म पकड़ लिया है। मैं एक चीज मुझे समझ में नहीं, ये सिटी रियल मैड्रिड से ऐसे कैसे पिल गया पता नहीं। देखो रियल मैड्रिड के ऊपर भी आएंगे हम लोग, आएंगे उसके बाद बार्सिलोना का भी बहुत खतरनाक सब आज अपडेट है, आपको सब देना है, उसके बारे में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई क्या यहाँ पे सिटी यहाँ पे पॉइंट गैप को कम कर पाएगा? देखो एक तो सिटी आर्सेनल का गेम है, सपोजली सिटी वहां जीत गया तो 3 पॉइंट बचता है। अब यहाँ पे अगर आर्सेनल बॉटल नहीं किया, एक आधा मैच भी अगर बॉटल करता है तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, सिटी एकदम फुर्क से यहाँ पे पहुंच जाएगा। क्योंकि गार्डियोला का जो है ना भाई, देखो सिर्फ एफए कप है ठीक है, और इधर में प्रीमियर लीग है, चैंपियंस लीग उसके पास है नहीं, वहां पे कैराबाओ कप यहाँ पे खत्म हो चुका है। यूसीएल में भी तो भाई बड़े आर्सेनल को तो अपना स्क्वाड स्ट्रेंथ यूज करना पड़ेगा ना, तब जाके कुछ वहां पे होगा। तो अब यहाँ पे बहुत सब सवाल उठ रहे हैं भाई कि क्या आर्टेटा भाई यहाँ पे निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, वो सब के ऊपर थोड़ा यहाँ पे चर्चा चल रहा है, बातचीत चल रहा है, देखते हैं बॉस क्या होता है। लेकिन मेन चीज वही है, खबर ये निकल के आ गई कि भाई अगर आर्टेटा इस बार प्रीमियर लीग लुढ़का देता है भाई, चैंपियंस लीग तो अभी वो लोग सोच भी नहीं रहे, प्रीमियर लीग अगर लुढ़का देता है आर्टेटा यहाँ पे, तो हो सकता है दिस इज आर्टेटाज लास्ट सीजन एट आर्सेनल। मतलब मैं ना ये सवाल बहुत दिन से कर रहा था भाई, इतने दिन से बिल्डिंग चल रहा था, इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया, अब उसके आगे भी तो कुछ करिए, एक आधा ट्रॉफी, मेजर ट्रॉफी तो लेके आइए। मुश्किल से आप कम्युनिटी शील्ड और एक एफए कप जीते हो, आई थिंक 3 ट्रॉफी जीते, एक और कुछ जीता है व्हाटएवर। यहाँ पे 26 में से मतलब 23 ट्रॉफी बॉटल हो चुका है, 3 ट्रॉफी यहाँ पे जीता आउट ऑफ पॉसिबल 26। तो उसमें से भाई आर्टेटा के ऊपर सवाल है, बोला यही जा रहा है कि भाई ये आर्टेटा का लास्ट सीजन हो सकता है अगर यहाँ पे प्रीमियर लीग से लुढ़क गया, और अगर प्रीमियर लीग जीत गया वेल एंड गुड, आर्टेटा के ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा है यहाँ पे आर्सेनल का। लेकिन अगर नहीं आया तो बहुत फ्रस्ट्रेशन के ऊपर आर्टेटा को यहाँ पे छोड़ के चल जाना पड़ेगा, ये कुछ यहाँ पे खबर निकल गया था। देखते हैं बॉस क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बॉस, आपको क्या लगता है, क्या आर्सेनल यहाँ पे लुढ़का देगा, प्रीमियर लीग नहीं लुढ़काएगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नाउ बॉयज। अब चल लेते हैं भाई थोड़ा रियल मैड्रिड की तरफ कि भाई वहां पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे मतलब मैं ना आर्बेलोआ भाई से थोड़ा खुश हो गया था भाई, मतलब ठीक है ऐसे तो मैं नहीं खुश था भाई, बीइंग अ बार्सिलोना फैन तो मैं नहीं खुश था भाई। पॉइंट पे पॉइंट जिताते जा रहे, ला लीगा में एकदम पता नहीं 9 में से 8 गेम जिता दिया था, यूसीएल में भी सिटी को फोड़ फाड़ कर दिया, सब चीज कर दिया यहाँ पे। लेकिन मैं इस चीज से खुश था कि भाई चलो रियल मैड्रिड मैच तो इसके अंदर जीत जा रहा है भाई। यार आर्बेलोआ भाई को मैंने लगता था ना इसका शक्ल देखो, आर्बेलोआ भाई का लग रहा था भाई का मूड नहीं था, लेकिन इसको खड़ा कर दिया यहाँ पे। लेकिन जो रिजल्ट निकाला आर्बेलोआ भाई, मजा आ गया यहाँ पे। लेकिन उसी बीच में यहाँ पे देखो कोपा डेले से तो बाहर हो ही गया था, वो तो चलो भूल जाते हैं भाई, वो तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन यहाँ पे ला लीगा में बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सर यहाँ पे बॉटल कर दिया, उसके ऊपर से तभी बॉटल गया जब लॉर्ड एम्बापे भाई है इसका, जब लॉर्ड एम्बापे भाई का रिटर्न हुआ तभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिक्सर बॉटल कर दिया। और देखो मतलब 90% तो ये हो चुका है कि भाई बार्सिलोना यहाँ से लीग जीत चुका है, अंटिल अनलेस टचवुड कुछ बहुत कोई खराब नहीं हो जाए, ठीक है, तब तक तो भाई यहाँ पे बार्सिलोना लीग जीत ही चुका है। बोला ये जा रहा है कि भाई अगर बार्सिलोना रियल मैड्रिड दोनों अपना नेक्स्ट 4-4 गेम जीतते हैं, ठीक है, तब एल क्लासिको होगा
और बार्सिलोना एल क्लासिको जीत के वहीं पे अपना लीग को मैथमेटिकली ओवर कर देगी, वैसे कुछ खबर है, ठीक है। तो बेसिकली वही चीज है। अब यहाँ पे आरबेलोआ भाई के ऊपर भी मतलब सवाल उठाए जा रहे भाई, बोला ये जा रहा है कुछ कुछ जगह तो ये रिपोर्ट कर दिया कि भाई आरबेलोआ को बोल दिया है कि यूसीएल फाइनल पहुंचाओ टीम को या फिर तुम सैक हो जाओ, वैसे करके। तो आई बिलीव कि थोड़ा हार्ड से, क्योंकि आरबेलोआ भाई तो मैंने इंटरिम में आया था, अब उसका भी तो पता नहीं है भाई उसको परमानेंट जॉब मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा। इनिशियली जैसे करा रहा था ना अभी कुछ टाइम पहले तक, मुझे तो लग रहा था हाँ भाई आरबेलोआ भाई भी ठीक ही है, मतलब कि भाई चला ही दो। ऐसे भी कोई मार्केट में कोई बहुत खतरनाक लेवल का मैनेजर दिख नहीं रहा है मुझे, अनलेस तुम एलिग्री या किसी को क्लॉप को वापस रिटायरमेंट से ले लो, कुछ भी यहाँ पे कर लो, तो वैसे मुझे कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन आरबेलोआ का अब समझ में आ रहा है भाई इसका मतलब टैक्टिक्स तो है नहीं भाई, मतलब रियल मैड्रिड को ना थोड़ा कुछ तो टैक्टिकल इनपुट चाहिए यहाँ पे। टैक्टिक्स आरबेलोआ का भाई का ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, बेसिकली वही है प्लेयर लोग को इंडिविजुअली फ्री दे दो, तुम लोग को जो करना है वहां पे कर लो अपना, वैसे करके कुछ चला रहा है। उसी बीच में बस देखते हैं भाई आरबेलोआ भाई का क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आरबेलोआ भाई का क्या होगा। लेकिन जितना मुझे लगता है भाई कि आरबेलोआ भाई को ना सरका देंगे इस सीजन के बाद, नहीं चलने वाला है ऐसे। ला लीगा तो फूट सकता है और उसके बाद भाई अब कल रात को फिर बायर्न म्यूनिख को भी फेस करना है लोग को। अब के लोग इसको कैसे कोप अप करेंगे, कंपनी आके कितना बजा के चला जाएगा नहीं पता मुझे, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। नेवरदलेस बॉयज लेट्स कम बैक टू बार्सिलोना कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बॉयज आपको ना भाई जल्दी जल्दी भाई इंजरी अपडेट दो भाई। इंजरी तो भाई ये जो आता है ना भाई, ये एथलेटिको मैड्रिड भाई ये सब जो हराम बॉल टीम आता है ना उल्टा पुल्टा, मतलब 90 मिनट आता है प्लेयर इंजर करने को, ये लोग इंजर कर दिया बस। नेवरदलेस यहाँ पे अराउहो का इंजरी हो गया है, ठीक है। अराउहो का बेसिकली इंजरी नहीं हुआ है, ओवरलोड हुआ है समझ लो। आपने देखा होगा कि भाई फर्स्ट हाफ में वो ना फर्स्ट हाफ के शुरू की तरफ ही थोड़ा देर में ना अपना पैर पकड़ के वहां पे निकल गया था और बर्फ का सिल्ली लेके अपना पैर के नीचे लेके बैठ गया था। उसको हैमस्ट्रिंग में बेसिकली ओवरलोड हो गया था अराउहो को, ज्यादा कोई उसका दिक्कत नहीं है। वेडनेसडे वाला मैच में अराउहो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब देखो अराउहो से ऐसे तुम लोग बोल रहे हो कि भाई अराउहो तो भाई कुंडे है तो आ गया है, अराउहो को क्या जरूरत नहीं भाई, लेकिन जरूरत तो है। वो जो जितना फिजिकलिटी दिखाते हैं ना वहां पे एथलेटिको मैड्रिड, तुमको चाहिए कोई फिजिकल प्लेयर जो डील करे, ठीक है। अराउहो जितना भी बदमाश है, थोड़ा बैल बुद्धि है, जो भी है, उसका दिमाग नहीं चलता है इंपॉर्टेंट मोमेंट्स के ऊपर, लेकिन एक चीज है फिजिकल है, फास्ट है, वो ना डील फील कर लेता है भाई, हाथ फाथ मार देगा, उसे रोक लेगा भाई। तो वो सब करने के लिए ना थोड़ा मतलब वो फिजिकलिटी दिखाने के लिए अराउहो हम लोग को चाहिए, तो इस वजह से अराउहो बहुत जरूरी था। एथलेटिको वाला मैच खेलेगा अराउहो, ज्यादा कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बस ओवरलोड था वो आ जाएगा बस। और हांसी फ्लिक ना मेन चीज क्या इतना फटाफट उसको क्यों सब्स्टिट्यूशन कर दिया, क्योंकि वहां पर रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। अब देखो बर्नाल का भी यहाँ पे यही खबर निकल गया भाई बर्नाल को ना वहां पे एंकल स्प्रेन हो गया, ठीक है। और तुमने देखा होगा इमीडिएटली बर्नाल बैठ गया, फटाफट हांसी फ्लिक उसको चलो फटाफट वहां पे बाहर चलो, बर्नाल को वहां पे निकाल दिया। बर्नाल का भी मेन है बॉयज की जो एंकल स्प्रेन है ये 10 दिन का कुछ उसका इंजरी ड्यूरेशन बोला जा रहा है, कोई बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, लेकिन उसको मिनिमम तो यहाँ पे 2 गेम बैठना पड़ेगा। तो एथलेटिको वाला फर्स्ट लेग और एस्पेनियोल वाला यहाँ पे जो डर्बी है वो वाला मिस करेगा। बोला ये जा रहा है बर्नाल पूरा ट्राई करेगा फिट होने का फॉर द सेकंड लेग, लेकिन वो भी गारंटी नहीं है, 10 दिन के अराउंड उसका इंजरी बोला जा रहा है। अब जैसे जैसे उसका मतलब रिकवरी होगा वैसे वैसे उसको एनालाइज किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सेकंड लेग में उसको लेके आ जाएंगे। अब देखो बर्नाल का रहना सेकंड लेग में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मुझे लगता है, बिकॉज देखो भले फ्रेंकी वहां पे आ जाएगा एस्पेनियोल वाले गेम में, बट आई स्टिल थिंक कि भाई यू डोंट नो व्हाट विल हैपन एट द मेट्रोपॉलिटानो, तुमको पता नहीं है। पहला लेग तुम वहां पे कैंप नो पे खेलो तो तुम आराम से निकाल सकते हो, लेकिन मेट्रोपॉलिटानो में जाके क्या होगा क्या नहीं होगा वी डू नॉट नो येट, उस तरीके का क्या सिचुएशन बनेगा। तो इस वजह से आई वांट ऑल माय प्लेयर्स टू बी रेडी, सब प्लेयर मुझे चाहिए कि भाई वहां पे एकदम बिल्कुल रेडी रहे और सिमियोने भाई का जितना बच्चा कुछ बाल है वो भी वहां पे चबा के ले जाए। इस वजह से बर्नाल का रहना वहां पे बहुत जरूरी है। अब देखो बर्नाल के नहीं रहने में यहाँ पे ये वाला मैच जो है इसमें कसाडो गावी ऐसे करके पेड्री के साथ कुछ कंबाइन करके खेल लेंगे, लेकिन जो भी चीज है बॉयज बर्नाल रहता है ना तो जो वो वहां पे स्टेबिलिटी देता है, वो जो डिफेंसिव कवर देता है, वो सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एरिक गार्सिया भाई थोड़ा रस्टी हो गया है भाई, उसका थोड़ा ऑन ऑफ चला है, इस वजह से डीएम में उतना नहीं चल पा रहा है। तो फिलहाल तो कसाडो या गावी से कुछ तो करके यहाँ पे काम चलाएगा, देखते हैं बस यहाँ पे क्या होता है। मेन चीज है कैंप नो में ना तो थोड़ा मैं ठीक हूँ यहाँ पे, एथलेटिको वाला पहला फिक्सचर तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो अगर पहले ही अवे हो जाता ना तो वहां पे गड़बड़ हो सकता था। नेवरदलेस बस अब हम लोग भाई मेन चीज आ जाते हैं कि भाई यहाँ पे जो ये एथलेटिको वाला मैच है ना, ठीक है। बिफोर टॉकिंग अबाउट 2 ट्रांसफर का यहाँ पे थोड़ा कुछ खबर है उसके बारे में बात करने के लिए, बस बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट हमें यहाँ पे बात करना पड़ेगा एक और चीज के बारे में। ये जो एथलेटिको वाला फिक्सचर है ना, ठीक है, ये जो लालीगा फिक्सचर हुआ ना, ये एथलेटिको भले वो लोग हार गए लेकिन वो लोग ना इससे थोड़ा फायदा उठा के ले गए। सबसे पहले तो अराउहो बर्नाल उड़ा दिया, अराउहो तो चलो आ जाएगा लेकिन बर्नाल को उड़ा दिया। दूसरा तरफ अल्वारेज, लुकमैन, मार्कोस यूरेंटे, जॉनी कार्डोसो, ये चारों को रेस्ट मिल गया। जॉनी कार्डोसो और मार्कोस यूरेंटे येलो कार्ड के ऊपर थे तो इसके वजह से सस्पेंशन हो गया था, इनफ येलो कार्ड्स के ऊपर।
लुकमैन और अल्वारेस को पूरा यहाँ पे बैठा के रेस्ट दे दिया, कोके को भी हाफ टाइम के ऊपर बुला लिया। उसके ऊपर से लोग को पता था भाई ला लीगा में कुछ लोग का होने नहीं वाला है, तो सबको रेस्ट देके एकदम आराम से सिमियोने पता नहीं कौन वाला गेम दिखाने वाले कैंप नाउ में। तो बहुत जबरदस्त है। एटलेटिको उस तरीके से थोड़ा यहाँ पे अपने आपको बोल रहे कि हम लोग एडवांटेज में, बस देखते हैं जब मैच होगा तो उस दिन अच्छे से प्रीव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बोला जा रहा है एटलेटिको थोड़ा एडवांटेज है, देखते हैं कितना एडवांटेज है। नेवरदलेस बस एक और यहाँ पे आपको अपडेट देते चलो कि भाई यहाँ पे डैनी ओल्मो जो है ना वो सऊदी का सब लिंक्स को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। बोला ये जा रहा है कि भाई यहाँ पे अल कदीसिया जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप मेरा वीडियोस को फॉलो करते रहते हो ना डोज डेली, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, रोज सुबह मैं 7 बजे आ जाता हूँ। बस बेसिकली खबर ये थी कि भाई डैनी ओल्मो को ना 60 मिलियन तक का यहाँ पे कुछ ऑफर दे रहे थे अल कदीसिया बार्सिलोना को खरीदने के लिए डैनी ओल्मो को। उसमें 9.5 मिलियन का यहाँ पे सैलरी भी दे रहे थे डैनी ओल्मो को, जो काफी बढ़िया है भाई, 9.5-10 मिलियन यहाँ पे मिल रहा है, क्या ही चाहिए। और अल कदीसिया में जाएगा, मस्त वहाँ पे खेलेगा, लेकिन बस डैनी ओल्मो डजंट वांट टू लीव द क्लब, बार्सिलोना का भी उसको अभी नहीं बेचना है, इस वजह से ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। तो डैनी ओल्मो यहाँ पे रहेगा, उसको कोई यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ बस यहाँ पे फरहान भाई का जो परफॉर्मेंस है ना, डे बाय डे जिस तरीके से जा रहा है ना, बोला ये जा रहा है कि बार्सिलोना से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, मतलब प्लेयर्स वगैरह वो सब चीज भी देख रहे हैं भाई, फरहान भाई का थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है। बोला ये जा रहा है फरहान इज नाउ मोर क्लोज टू लीविंग देन स्टेइंग। बोला ये जा रहा है कि भाई बार्सिलोना अब एक्टिवली उसको ऑफर करेगी, मतलब कोई अच्छा अगर ऑफर आ गया तो फटाफट उसको वहां पे सल्टाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फरहान की जगह पे ना अब वी नीड अ लीथल नंबर 9। अगर लीथल नंबर 9 नहीं आया ना, तो ऐसे जितना जितना हम लोग चांसेस बना रहे हैं मैच में, तो वो हम लोग का बहुत यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मेन टारगेट अल्वारेज ही है बस, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अच्छे से। अल्वारेज बस्तोनी का भी थोड़ा अपडेट्स आएगा बहुत जल्द, उसके बारे में बात करेंगे। एंड बस मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय, हंसता लविस्ता, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।